नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को अपने YouTube चैनल सनबिग क्लासेज में। हम लोग प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ रेलवे तकनीशियन ग्रेड 3 के प्रैक्टिस सेट देख रहे हैं। आज प्रैक्टिस सेट नंबर 24 देखेंगे, जिसमें दिया हुआ 100 प्रश्नों को फुल डिटेल सॉल्यूशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न है कि कौन सा अक्षर समूह दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को पूर्ण करेगा। तो यहाँ सी से देखिए F गया है, ये +3 है। F से +3 करेंगे तो क्या जाएगा, वो आई होगा। और आई से +3 करेंगे तो एल होगा, एल से +3 करेंगे तो ओ होगा। भी से +3 कर रहे हैं तो बाई हो रहा है। अब बाई से +3 करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा बी हो जाएगा। अब बी से +3 करेंगे तो ई होगा, ई से +3 करेंगे तो एच होगा। सब में इसमें +3 का ही सीरीज चल रहा। तो हमारा जो निकल कर आ जाएगा वो आई, बी, एक्स और क्यू आ जाएगा। सही जवाब जो हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्न में कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर आएगी। यहाँ आप देखिए कि 1 से 2 गया, 2 से 3, 3 से 5, 5 से जो है वो 8 आ गया। और 8 से क्या जाएगा, उसे हमें निकालना है। तो देखने से पता चल रहा है कि अगर 1 और 2 को जोड़ते हैं तो 3 आता है, 3 और 2 को जोड़ते हैं तो 5 आ रहा है, 5 और 3 को जोड़ते हैं तो 8 आ रहा है, 8 और 5 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 13 आ जाएगा। तो आंसर हमारा निकल के आ जाएगा, वो हो जाएगा 13। पहले 2 स्थानों का योगफल अगले स्थान पर आ रही है, यह सीरीज चल रहा है। नेक्स्ट है, यदि प्लस का अर्थ है गुना, भागा का अर्थ है प्लस, माइनस का अर्थ है भागा और गुना का अर्थ है माइनस, तो निम्नलिखित में कौन सा अभिव्यक्ति जो है इतना का मान होगा। तो प्रश्न के अनुसार अगर इसे हम अरेंज करेंगे तो 48 + 72 भागा 6 - 18 गुना 3 हो जाएगा कितना। तो ये जो आ जाएगा आंसर वो आ जाएगा 6 के बराबर आ जाएगा। तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो होगा डी। कितने के बराबर आ जाएगा, 6 का। एक निश्चित कूट भाषा में यरनेट को 94 के रूप में लिखा जाता है, गेनेट को 80 के रूप में। उसी कूट भाषा में डॉलर को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो यहाँ देखिए ई का जो मान होता है, यहाँ पहले लिख लीजिए EARNED। अब ई का मान होता है कितना, 5 होता है, ए का 1 होता है, आर का 18 होता है, एन का जो होता है 14 होता है, ई का होता है 5 होता है और डी का होता है 4 है। सब को अगर हम जोड़ देते हैं तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 47 आ जाता है। लेकिन है क्या, वो 94। तो 2 से गुना करते हैं तो आ जाता है 94। यानी सब जो अंग्रेजी वर्णमाला के अनुसार स्थान आएगा उसको जोड़ के और 2 से गुना कर देंगे। तो डॉलर को अगर हम चेक करते हैं तो डी का होता है 4, ओ का 15 होता है, एल का 12 होता है, फिर एल 12 है, फिर ए का 1 है, अब प्लस आर का 18 होगा। टोटल कितना हो गया, 62। और उसे 2 से गुना कर दीजिए, 124। यही हमारा आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा शब्द पहले शब्द से। क्रिकेट, बैट, बैडमिंटन। आंसर हो जाएगा डी, रैकेट। क्रिकेट खेला जाता है बैट से, तो बैडमिंटन खेला जाता है रैकेट से। आवृत्त बीजी का प्रजनन अंग कौन सा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पुष्प है। आवृत्त बीजी का प्रजनन अंग जो है वो पुष्प है। आवृत्त बीजी इस समूह के पौधे में जड़, तना, पत्ती, फूल, फल एवं बीज सभी उपस्थित होते हैं। बीज फल के अंदर में होता है। अनावृत बीजी इस समूह के पौधे में बीज पाए जाते हैं किंतु फल नहीं लगता है। बीज किसी प्रकार के संरचना में बंद नहीं होता है। अगला है, घास, बकरी और मानव में युक्त खाद्य श्रृंखला कौन सी है। सही जवाब हो जाएगा ए, घास को बकरी खाता है और बकरी को क्या है, मानव खा लेता है। पारिस्थितिकी तंत्र में एक जीव से दूसरे जीव में भोज्य पदार्थ का स्थानांतरण खाद्य श्रृंखला कहलाता है, जैसे घास, टिड्डा, मेढक और सर्प। प्रथम अगर पोषी स्तर की बात करें तो पेड़ पौधा है। द्वितीय पोषी स्तर है जो शाकाहारी जंतु है। तृतीय पोषी स्तर मांसाहारी जंतु है। और चतुर्थ पोषी स्तर उच्चतम श्रेणी वाले जो है मांसाहारी जंतु होते हैं। निम्न में से कौन सबसे पतली त्वचा है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कंजक्टिवा। जो कंजक्टिवा है जो वो सबसे पतली त्वचा होती है। अगला है, किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः कौन सी होती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लोगो। किसी कंप्यूटर के प्रोग्राम में बच्चों द्वारा प्रयुक्त भाषा प्रायः लोगो होती है। लोगो एक शैक्षणिक प्रोग्रामिंग भाषा है जिसे 1967 में बैली फेडजिंग, सैमोर पाठ और सिंथिया सोलोमन द्वारा डिजाइन किया गया था। बेसिक समान परियोजन उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग भाषाओं को एक परिवार है, यह 1964 में लॉन्च किया गया था। और जावा एक उच्च स्तरीय मजबूत और सुरक्षित प्रोग्रामिंग भाषा है, यह 1995 में लॉन्च किया गया था। अगला है, कोई वस्तु विराम स्थिति में 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ चलती है। 250 मीटर चलन के बाद इसका वेग क्या होगा तथा इसमें क्या समय लगेगा। तो आरंभिक वेग जो u है वो 0 है।
त्वरण जो ए है वो कितना है 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तय की दूरी एस बराबर जो है वो 250 मीटर है। तो वी स्क्वायर बराबर हो जाएगा यू स्क्वायर प्लस 2as। वी स्क्वायर रहने दे तो यू 0 हो जाएगा, 2 गुना 250 और गुना 0.5, तो वी बराबर हो जाएगा √250 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, तो ये हो जाएगा 15.81 मीटर पर सेकेंड। अब वी बराबर हो जाएगा यू प्लस ए टी, तो 15.81 तो वी निकल गया, यू 0 हो गया, ए 0.5 इंटू ये टी हो जाएगा, टी यहाँ से निकल जाएगा 15.81 बटा 0.5 बराबर 31.62 सेकेंड। 31.62 सेकेंड। आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा डी। रुधिर में यूरिया के जमा हो जाने की स्थिति को क्या कहते हैं? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, यूरेमिया। रुधिर में यूरिया को जमा हो जाने की स्थिति को यूरेमिया कहते हैं। यूरेमिया एक खतरनाक स्थिति है जो तब होती है जब गुर्दे ठीक तरह से फिल्टर नहीं कर पाते हैं। डेंगू से पीड़ित व्यक्ति में सामान्यतः एक रोग लक्षण दिखाई पड़ता है, वह क्या है? और इसका सही आंसर हो जाएगा सी, प्लेटलेट्स की संख्या में काफ़ी कमी पाई जाती है। एंडीज मच्छर से डेंगू ज्वर होता है। मादा एनोफ्लीज मच्छर से मलेरिया रोग होता है। क्यूलेक्स मच्छर से फाइलेरियासिस होता है। और सैंड फ्लाई के कारण कालाजार होता है। और टिसी फ्लाई से स्पिलिंग सिकनेस या निद्रा रोग होता है सीसी फ्लाई से। लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों की सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाने को क्या कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा XC2 कहा जाता है। लुप्त प्राय या दुर्लभ प्रजातियों को सुरक्षा एवं संरक्षण के लिए उन्हें उनके प्राकृतिक निवास से किसी दूसरे व्यवस्था क्षेत्रों में ले जाना XC2 संरक्षण कहा जाता है। इन सीटू के तात्पर्य है कि इसके वास्तविक स्थान पर या इसके उत्पत्ति के स्थान पर सीमित करना। संरक्षण योजना की दृष्टि से इन सीटू संरक्षण प्रयासों को बेहतर माना जाता है। एक सीटू संरक्षण की कोशिका का उदाहरण एक जर्म प्लाज्मा बैंक या बीज बैंक की स्थापना करना है। अगला प्रश्न है कि तल 3x - 4y - 2z बराबर छेद वाले निर्देशांक अक्षों के साथ निर्मित अंतःखंड खाली स्थान है। तो निर्देशांक अक्षों के साथ निर्मित अंतःखंड बराबर जो होता है x/a प्लस y/b प्लस z/c बराबर 1 होता है। यहाँ दिया हुआ है 3x - 4y - 2z बराबर 6। 6 को इधर सब में ले जाके भागा दे देंगे, तो 3x/6 - 4y/6 - 2z/6 = 1 हो जाएगा, यानी x/2 - 2y/3 - z/3 बराबर 1 हो जाएगा। इसे और लिख सकते हैं x/2 प्लस y कितना हो जाएगा -3/2 हो जाएगा, -z/3 बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ जो हमारे पास निकल के आ गया z ये -3 भी कर सकते हैं, ये सबको अगर प्लस में लाते हैं तो ये माइनस कर देते हैं, तो हमारे पास सही आ जाएगा। ये बराबर कितना आ गया 2 हो गया, b बराबर आ जाएगा -3/2 और c बराबर होगा -3। आंसर हो जाएगा कौन सा, तो वो हो जाएगा ऑप्शन बी। यदि b बराबर 4/3 है तो इतना का मान क्या होगा? तो सबसे पहले हमें a और का मान a बराबर 4 और b बराबर कितना है 3 रख दीजिए। 6 × 4 प्लस 2 × 3/4 × 4 माइनस 2 × 3 सीधे हो जाएगा 30/10 बराबर 3। आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला है एक दिया गया तालिका है, उसे अवलोकन करें और प्रश्न का उत्तर दें। प्रश्न में कह रहा है कि भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित विषयों में अनिल के कुल प्राप्तांकों का प्रतिशत कितना हो जाएगा? तो अनिल का कुल प्राप्तांक कितना हो गया? तो 89 प्लस 79 प्लस 84 बराबर कितना 252 और टोटल नंबर कितना है तो 300। तब इस प्रतिशत बराबर जो हमारे पास कितना हो जाएगा 252/300 गुना 100 बराबर ये कितना आ जा रहा है, ये 84% आ रहा है। तो आंसर जो हमारे पास आ रहा है वो डी हो रहा है। अगला है हल कीजिए, एक दिया हुआ है समीकरण, उसको हल करना है। जब इसे आप हल कीजिएगा तो ये आ जाएगा कितना 22/7 प्लस 31/7 प्लस 7/6। टोटल इसे सोल्व कीजिएगा तो 132 प्लस 186 प्लस 49 बटा नीचे 42 हो जाएगा, यानी 367/42। आंसर हो जाएगा कौन सा, तो हो जाएगा डी। √107 प्लस √192 प्लस √11 प्लस √25 का धनात्मक मान क्या हो जाएगा? तो आइए इसे सोल्व कीजिएगा तो इतना का मान हो जाएगा 5, 11 5 कितना हो जाएगा 16, तो इतना का मान हो जाएगा 4। 192 प्लस 4 96, 196 का मान जो हो जाता है वो 14, तो लास्ट में क्या हो जाएगा 107 प्लस 14 कितना हो गया √121 बराबर ये 11। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। 96वें ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसने जीता है?
सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, किलियन मर्फी ने जीता है। किलियन मर्फी ने फिल्म ओपेनहाइमर के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जीता है। ऑस्कर अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड एमा स्टोन ने फिल्म पुअर थिंग्स के लिए जीती है। सूरज के व्यापक अध्ययन हेतु आदित्य 11 मिशन के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन बने थे? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नीगर शाहजी। कौन बने थे? तो वो है नीगर शाहजी। आदित्य 11 मिशन के मिशन डायरेक्टर बीजू एस आर बने थे। चंद्रयान 3 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर पी बीरमुथेबुल और मिशन डायरेक्टर एस मोहन कुमार और इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ थे। मिशन जो सूरज मिशन है उसमें एल शब्द का तात्पर्य है इटली के खगोल शास्त्री जोसेफ लुई लैंग्रेन के नाम से संबंधित है। उस विकल्प की आकृति का चयन कीजिए जो प्रस्तुत आकृति में अंतर्निहित है। सही जवाब है ऑप्शन डी हो जाएगा। अब आइए अगला प्रश्न कथन और निष्कर्ष का है। कह रहा कि सभी जो सेब है वो क्या है? तो सभी सेब जो है वो पूरा केले हैं। ये केले हो जाएंगे और लाल वाला जो है वो सेब है। सभी अंगूर जो केले हैं, सभी जो अंगूर भी है वो केले हैं। अंगूर भी इसके अंदर आ जाएगा, ये अंगूर हो जाएगा। अब सभी केले जो है वो आलू बुखारे हैं। तो सभी केले जो है वो क्या है? तो आलू बुखारे हैं, आलू बुखारे हैं, आलू बुखारे हैं। अब आइए निष्कर्ष में, सभी सेब आलू बुखारे हैं, बिल्कुल सही। सभी अंगूर आलू बुखारे हैं, बिल्कुल सही। कुछ अंगूर केले हैं, बिल्कुल सही। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा बी, सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। नीचे दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, टोटल जो है वो 31 त्रिभुज हैं। खिलाड़ी, संगीतकार, विद्यार्थी। आंसर हो जाएगा डी। अगर ये खिलाड़ी है, ये संगीतकार है और ये जो हो जाएगा वो क्या है? वो विद्यार्थी हो जाएगा। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो डी हो जाएगा। निम्नलिखित 4 संख्या युग्मों में से 3 युग्म किसी प्रकार एक समान है और 1 युग्म असमान है। असमान संख्या को चयन करना है। तो 4 और 15, 4 के स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो 15 आ जाएगा। 6 के स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो 35 आ जाएगा। 7 के स्क्वायर माइनस 1 करेंगे तो 48 आएगा, ना कि 46। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो सी हो जाएगा। पारा एकमात्र ऐसी धातु है जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर तरल रहती है। इसका मुख्य कारण क्या है? सही आंसर हो जाएगा बी, इसकी अति उच्च आयनीकरण ऊर्जा और ढीला धात्विक बंध है। ब्रोमीन द्रव जो है वो अधातु है। गैलियम को हथेली पर लेने पर यह पिघल जाता है। अगला है, एक उत्तल लेंस जिसकी क्षमता +6D है तथा एक अवतल लेंस जिसकी क्षमता 4D है, संपर्क में रखे गए संयुक्त लेंस क्या होगा? एक का +6D है, एक का -4D है। तो P बराबर जो होता है P1 + P2 यानी 6 - 4 बराबर 2D हो जाएगा, 2D हो जाएगा। और लेंस की क्षमता जो P है वो कितना होता है? 100 सेंटीमीटर बटा F होता है। F बराबर हो जाएगा 100 बटा P यानी 100 बटा 2 बराबर 50 सेंटीमीटर। 100 इसलिए लिया कि यहाँ सेंटीमीटर में सब आंसर दिल है, तो आंसर हो जाएगा बी, 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस। रूमेन क्या है? रूमेन आंसर हो जाएगा बी, भोजन को संग्रहित करने के लिए अमाशय का एक कक्ष है, जिसे रूमेन कहते हैं। रूमेन जुगाली करने वालों के पेट में एक किण्वन कक्ष है। यह पेट का सबसे बड़ा भाग है और इसकी मात्रा का 84% बनाता है। सभी शाकाहारी पौधे खाने वाले स्तनधारी जुगाली करने वाले कहलाते हैं। अगला है, निम्न जीव अपने नाइट्रोजनी अपशिष्टों को उत्सर्जन किस प्रकार करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सामान्य विसरण द्वारा। निम्न जीव अपने नाइट्रोजनी अपशिष्टों का उत्सर्जन सामान्य विसरण प्रक्रिया द्वारा करते हैं। अमीबा अंत पाचन प्रक्रिया द्वारा पाचन करते हैं। अमीबा जो है वो प्रोटोजोआ के अंतर्गत आता है। यह द्विखंडन विधि द्वारा प्रजनन भी करता है। निम्न में से कौन रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद तैयार करते हैं तथा दिन के दौरान क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके उस पर कार्य करके अंतिम उत्पाद बनाते हैं? और इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मरुद्भिद पौधे। मरुद्भिद पौधे रात्रि के समय कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और एक मध्यस्थ उत्पाद तैयार करते हैं तथा दिन के दौरान क्लोरोफिल ऊर्जा अवशोषित करके उस पर कार्य करके अंतिम उत्पाद जो है वो बनाते हैं। अगला है, निम्न में से किन प्राणियों में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है? आंसर हो जाएगा डी, स्तनधारी, पक्षी और सरीसृप वर्ग जो है प्राणियों में प्रत्येक चक्र के दौरान रक्त 2 बार हृदय से होकर गुजरता है। इनमें कौन सा हृदय की समस्या का निदान करने में मदद करता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ईसीजी। ईसीजी हृदय की समस्या को निदान करने में मदद करता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का उपयोग डॉक्टरों द्वारा किसी व्यक्ति की हृदय गति और लय की जांच की जाती है। निम्न में काली खांसी किसको कहा जाता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पर्टूसिस को। काली खांसी को पर्टूसिस भी कहा जाता है
बोंडेट्ला पर्टुसिस कुकुर खांसी की वजह से श्वसन पथ का एक जीवाणु जनित संक्रमण है। रूबेला क्या है? विषाणु जनित रोग है। और ममस जो है एक विषाणु जनित रोग होता है। एक 18 मीटर लंबी सीढ़ी किसी दीवार के सहारे ऐसी टिकी हुई है कि सीढ़ी और दीवार के बीच 90 डिग्री कोण जो बन रहा है वो 30 डिग्री बन रहा है। तो सीढ़ी का आधार दीवार से कितनी दूरी पर है? तो मान लिया कि ए बी जो है वो दीवार है और ये बी सी जो है आधार है और ये जो ए और सी जो है वो क्या है? वो सीढ़ी है। तो ये कितना कोण बना रहा है? ये 30 डिग्री के बना रहा है। तो ये कितना बनाएगा? 60 डिग्री की, क्योंकि ये जो है वो 90 डिग्री का है। इसका दूरी जो है वो x है। सीढ़ी की लंबाई 18 मीटर है। तो cos 60 डिग्री बराबर हो जाएगा b/h। cos 60 बराबर 1/2 बराबर x/18। तो x का मान जो आता है वो 9 मीटर आ जाता है। तो आंसर हमारे पास हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, यदि a² + b² बराबर 65 और ab बराबर 8, a ग्रेटर दैन b ग्रेटर दैन 0, a² - b² का मान ज्ञात कीजिए। तो a² + b² बराबर होता है कितना दिया हुआ है? 65 और ab बराबर 8 है। a + b के होल स्क्वायर बराबर होता है a² + b² + 2ab। तो a² + b² हो गया 65। अब प्लस हमको लिख सकते हैं 2 × 8 यानी a + b बराबर हो जाएगा √81 बराबर 9। उसी प्रकार a - b के होल स्क्वायर बराबर होगा a + b के होल स्क्वायर - 4ab। तो a - b बराबर हो जाएगा √9 के स्क्वायर - 4 × 8 यानी हो जाएगा √49 यानी 7। अब a + b 9 आ गया, a - b आ गया है 7। तो इससे निकल जाएगा a² - b² के a + b × a - b हो जाता है यानी हो जाएगा 9 × 7 यानी 63। आंसर जो हमारे पास आ जाएगा वो हो जाएगा सी। निम्नांकित ग्राफ का अध्ययन करें और दिए गए प्रश्न को उत्तर दीजिए कि 450 से कम दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की कुल संख्या का 650 रुपया और उससे अधिक दैनिक मजदूरी वाले श्रमिकों की कुल संख्या के अनुपात जो है वो क्या हो जाएगा? तो अभिष्ट अनुपात बराबर जो हो जाएगा 30/35 यानी 6 जो अनुपात हो जाएगा वो 7 हो जाएगा। आंसर हमारा कौन सा आ जाएगा? तो आंसर जो है वो सी हो जाएगा, 6:7 हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं कि उमेश और रमेश एक कार्य को क्रमशः 28 दिन और 21 दिन में कर रहा है। उमेश जो है वो कितने दिन में? 28 दिन में कर रहा है उमेश। और रमेश जो है वो कितने दिन में कर रहा है? 21 दिन में। दोनों को अगर एलसीएम लेंगे तो 84 हो जाएगा। इसकी क्षमता 3 है, इसकी क्षमता जो है वो 4 है। अब कह रहा है कि उमेश से शुरू करते हुए एकांतर दिनों एक दिन छोड़कर काम करते हैं, काम कितने दिनों में पूरा होगा? तो उमेश का पहला दिन 3 काम और रमेश का पहला दिन कितना काम हो गया? 4 काम। यानी 2 दिन में हमारे पास कितना हुआ? 7 काम हुआ। तो 24 दिन में कितना होगा? तो बरसते 84 काम हो जाएगा। यानी 24 दिन लगा है काम को पूरा होने में। आंसर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। एक विश्वविद्यालय में इंजीनियरिंग, प्रबंधन और विज्ञान की सीटें 7, 8 और 9 के अनुपात में। इन सीटों को क्रमशः 20, 30 और 60% में वृद्धि करने का प्रस्ताव है। बढ़ी हुई सीटों का अनुपात क्या हो जाएगा? तो 7 में क्या कर दे रहा है? 120% कर दे रहा है। अनुपात हो जाएगा 8 में 130% और 9 में क्या हो जाएगा? 160%। तो ये हो जाएगा कितना? तो ये हो जाएगा 21, ये हो जाएगा 26, ये हो जाएगा 36। आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी। पृथ्वी की धुरी क्रांति वृत्त के तल पर खाली स्थान के कोण पर आनत होता है। सही आंसर हो जाएगा डी, 66.1/2 अंश के कोण पर आनत होता है। पृथ्वी की परिक्रमण वेग जो होता है 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। अब पृथ्वी की धुरी सूर्य के चारों ओर अपनी कक्षा के समतल में झुकी कितना है? 23.1/2 डिग्री होता है। अगला प्रश्न है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 72 निम्नलिखित में किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा बी, राष्ट्रपति की क्षमा करने की शक्ति से संबंधित है। राष्ट्रपति को क्षमादान शक्ति का विस्तार संघीय क्षेत्र के विस्तार तक है। अगला है निम्नलिखित शब्दों का तर्कपूर्ण तथा सार्थक क्रम में व्यवस्थित कीजिए। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। पहले कंधा होगा, फिर कोहनी, फिर कलाई, फिर हथेली, फिर अंगुलियां, फिर उसके बाद नाखून है। अब पैटर्न को ध्यानपूर्वक अध्ययन करें। अब प्रश्नवाचक चिन्ह की जगह पर क्या आएगा ये देखना है। तो अगर 10 - 3 करते हैं तो 7 आता है और गुना 2 कर देते हैं तो 14 आ जाएगा। उसी तरह 49 - 15 करते हैं तो आ जाएगा 34 और 34 गुना 2 करेंगे तो ये 68 आ जाएगा। 33 - 19 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 14 आ जाएगा। उससे 2 से गुना करेंगे तो ये आ जाएगा 28। आंसर जो हो जाएगा वो ए हो जाएगा। दर्पण पर दाईं ओर रखे जाने पर दी गई आकृति का सही दर्पण छवि कौन सी है? तो यहाँ पर अगर हम दर्पण रख देंगे तो इसका जो सही छवि बनेगा वो बी बनेगा।
नीचे दी गई आकृति को कागज़ के टुकड़ों को मोड़कर काटने का क्रम दिया गया, कागज़ के खोलने पर कैसा दिखाई देगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है ब्लड रिलेशन का। आइए ब्लड रिलेशन के अनुसार देखते हुए सोल्व करते हैं। R+S है, R+S है, यानी R जो है वो क्या है? पिता है किसका? S का। कह रहा S इंटू टी है, S इंटू टी, यानी S जो है वो भाई है किसका? T का। S जो है वो भाई है T का। T माइनस V मतलब जो है वो क्या है? तो वो बहन है इसका V का। उसके बाद कह रहा है कि V भागा U, V भागा U, यानी V जो है वो बेटी है किसका? तो वो है U का। अब S का U से क्या संबंध है? S का U से क्या संबंध है हमें निकालना। S का जो है वो U से संबंध, और R और U जो है वो क्या है? तो ये पति पत्नी है। R और U जो है वो पति पत्नी है। तो S और U का संबंध है किसका? बेटा का। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में किस बहुलक पदार्थ का उपयोग होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केबलर का। बुलेट प्रूफ जैकेट के निर्माण में केबलर बहुलक का प्रयोग होता है। पार्केसियन बहुलक का एकलक सेलुलोज है, इसका प्रयोग प्लास्टिक मोल्डिंग में होता है। यह पहला मानव निर्मित जो है वो बहुलक है। अगला है आवर्त सारणी में 5वें आवर्त में कितने तत्व है? और इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा सी, 18। अगर आवर्त 1 में कहा जाए तो 2 हो जाएगा, दूसरे आवर्त में 8 हो जाएगा, तीसरे आवर्त में 8 हो जाएगा, चौथे आवर्त में 18 हो जाएगा, 5वें आवर्त में 18 हो जाएगा, छठे आवर्त में 32 हो जाएगा, और जो 7वां है वो क्या है? वो अधूरा है। तो आंसर हो जाएगा हमारे पास सी, 18। निम्नलिखित में कौन सा यौगिक के तुल्यांकी भार और आणविक भार समान है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, NaCl का। NaCl का तुल्यांकी भार बराबर होता है, क्या होता है? आणविक भार बटा संयोजकता। तो तुल्यांकी भार जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? 58/5 हो जाएगा। और आणविक भार भी हमारे पास कितना अनुभार हो जाता है NaCl के? तो 35.5 प्लस 23 कितना हो जाएगा? 58.5। तो ये दोनों जो है वो सेम है किसका? NaCl की है। निम्नलिखित में किस स्थिति में एक बंद चालक कुंडली में विभवांतर प्रेरित होता है? और इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, या तो क्षण चुंबक को बंद कुंडली की ओर ले जाए जाने पर, या बंद कुंडली को क्षण चुंबक की ओर ले जाए जाने पर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी चुंबक को गैल्वेनोमीटर में संयोजित कुंडली के अंदर गति कराए जाने पर कुंडली में धारा प्रेरित होती है। प्रेरित धारा इनमें से किस कारक पर निर्भर नहीं करता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कुंडली में संयोजित गैल्वेनोमीटर का प्रतिरोध पर। अगला है 18 ओम प्रतिरोध वाले एक विद्युत बल्ब पर 0 वोल्टेज आरोपित किए जाने पर इसकी शक्ति क्या होगी? तो कह रहा है प्रतिरोध जो R है वो 18 ओम है, V बराबर जो है 0 है, तो V बराबर होगा V²/R, यानी 0² बटा 18 बराबर क्या होगा? 0। आंसर हो जाएगा 0 वाट, सी हो जाएगा। श्रेणी क्रम में संयोजित 3 प्रतिरोध दिया गया है। R1, R2, R3 के टर्मिनलों पर वोल्टेज V1, V2, V3 है। यदि I उनसे होकर प्रवाहित होने वाली निवल धारा को निरूपित करता है तो उनकी निवल वोल्टेज भी कितनी होगी? तो श्रेणी क्रम में संयोजित है तो V बराबर होगा V1 प्लस V2 प्लस V3। और श्रेणी क्रम में संयोजन में विभिन्न टर्मिनल पर विद्युत धारा समान है तो I बराबर होगा I1 बराबर होगा I2 बराबर होगा I3। और श्रेणी क्रम में संयोजन तुल्य भार जो RS होगा वो R1 प्लस R2 प्लस R3 होगा। तो आंसर जो हमारे पास हो जाएगा वो हो जाएगा ए, V बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3। रासायनिक तुल्यांक किसके बराबर होता है? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, परमाणु भार बटा संयोजकता। रासायनिक तुल्यांक बराबर परमाणु भार बटा संयोजकता। यदि P अनुपात Q बराबर 1:2 है तो 2P प्लस 3Q बटा 4P प्लस 5Q का मान क्या होगा? सीधे सीधे P बराबर 1 और Q बराबर 2 रख दीजिएगा तो आ जाएगा, या फिर इस तरह भी रखिए कि P बटा Q जो दिया हुआ है 1/2, तो यहाँ पर जो है उसे क्या कीजिए कि Q से भागा दीजिए तो 2PQ प्लस 3 आ जाएगा और 4PQ प्लस 5 आ जाएगा। मान रख दीजिएगा, आंसर जो आएगा वो 4/7 आएगा, क्योंकि मान हमारा इतना दिया हुआ है। ऑप्शन जो हो जाएगा डी सही हो जाएगा। एक समद्विबाहु त्रिभुज के शीर्ष कोण का माप 80 डिग्री है, इसके प्रत्येक आधार कोण का माप कितना होगा? तो समद्विबाहु त्रिभुज अगर मान लिया कि ये ए, बी और सी जो है वो समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा, यहाँ ए होगा यहाँ बी हो जाएगा। तो कह रहा है कि ए बी बराबर जो होगा क्या होगा? ए सी होगा। तो कोण ए बी सी बराबर होगा कोण ए सी बी, या कोण ए बी सी प्लस ए सी बी बराबर हो जाएगा 180 डिग्री माइनस 80 डिग्री। तो 2 कोण ए बी सी बराबर कितना हो जाएगा?
100 डिग्री हो जाएगा। तो कोण ए बी सी बराबर कितना हो गया? तो कोण ए बी सी बराबर हो जाएगा 100/2 यानी 50 डिग्री। तो आंसर हमारे पास जो आ जाएगा कोण ए बी सी बराबर कोण ए सी बी, दोनों 50-50। ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। प्रत्येक 9 मीटर की भुजा वाले घन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो घन का आयतन बराबर होता है भुजा क्यूब, यानी 9 के क्यूब बराबर 729 मीटर क्यूब हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा सी। दो समरूप त्रिभुज की दो संगत भुजाओं की लंबाई का अनुपात 3:1 है, उनके संगत कोणों का अनुपात क्या होगा? तो दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर और संगत भुजाएं समानुपाती हो तो वो त्रिभुज समरूप होते हैं, यानी संगत कोण का अनुपात 1:1 होता है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है वो सी हो जाएगा। एक वस्तु का अंकित मूल्य 240 है, इसे अंकित मूल्य पर 10% की छूट देते हुए बेचा गया है। यदि लाभ 8% है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य कितना है? क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य बराबर हो जाएगा अंकित मूल्य गुना 100 माइनस छूट बटा 100 प्लस लाभ हो जाएगा, यानी 240 गुना 100 माइनस 10 बटा 100 प्लस 8 हो जाएगा, यानी हो जाएगा 240 गुना 90 बटा 108 बराबर कितना हो जाएगा? 200। यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन में शामिल होने वाले दूसरे व्यक्ति कौन थे? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जवाहरलाल नेहरू थे। पहले व्यक्ति जो थे वो कौन थे? तो विनोबा भावे थे, और दूसरे सत्याग्रही थे जवाहरलाल नेहरू। और तीसरे सत्याग्रही भी आजकल पूछा जाता है, तो तीसरे सत्याग्रही जो है वो ब्रह्मदत्त थे। क्या थे? वो तीसरे सत्याग्रही जो थे वो ब्रह्मदत्त थे। ये बीपीएससी पीटी में भी पूछा गया था तीसरे सत्याग्रही के बारे में। और सर्वोदय शब्द का प्रयोग जो है सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने किया था। भारत की इनमें से कौन सी नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है? सही आंसर हो जाएगा ए, ताप्ती। ताप्ती नदी पश्चिमी घाट से नहीं निकलती है। ताप्ती नदी बैतूल जिले मध्य प्रदेश के मुल्ताई नगर के पास निकलती है। ताप्ती नदी डेल्टा के बजाय एस्चुरी बनाती है, और ताप्ती नदी की सहायक नदी जो है वो पूर्णा है। यह दोस्तों ABCDEF में सभी की लंबाई अलग अलग है। बी केवल 2 अन्य दोस्तों से लंबा है। बी जो है केवल अन्य 2 दोस्तों से लंबा है, अगर कहा जाए तो ये 2 से लंबा है। सी केवल एक दोस्त से छोटा है, यानी कोई जो है सी है इसके आगे भी एक दोस्त है। ई बी से छोटा है। ई जो है वो बी से छोटा है लेकिन एफ से लंबा है, यानी ई जो है बी से छोटा है लेकिन एफ से है। तो 2 दोस्त तो हमारे पास यहाँ आ गया। ए डी से छोटा है। ए जो है वो डी से छोटा है। सभी दोस्तों में दूसरा सबसे बड़ा कौन है? तो इससे बड़ा जो तो कोई ना कोई होगा, तो वो हो गया डी और ये हो गया ए। हमारा ये निकल कर आ गया। आंसर जो हो जाएगा वो कौन हो जाएगा? सभी दोस्तों में दूसरा सबसे छोटा कौन है? तो ई हो जाएगा। ऑप्शन जो हो जाएगा बी हो जाएगा। राघव बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और 30 किलोमीटर उत्तर की ओर ड्राइव करता है। कितना? 30 किलोमीटर। उसके बाद कहता है वह दाएं मुड़ता है और 34 किलोमीटर तक ड्राइव करता है। कितना? 34 किलोमीटर तक ड्राइव करता है। फिर दाएं ओर मुड़ता है और 41 किलोमीटर ड्राइव करता है। कितने किलोमीटर? 41 किलोमीटर ड्राइव करता है। उसके बाद फिर वो दाएं ओर मुड़ता है और 47 किलोमीटर ड्राइव करता है। ये कितना? 47 किलोमीटर ड्राइव करता है। वह अंत में दाईं ओर मुड़ता है और 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। कितना करता है? 11 किलोमीटर। 30 से 11 हो जाएगा कितना? 41। तो यानी यहाँ पॉइंट पे ए पे शुरू करता है और पी पे पहुँच जाता है। अब कह रहा है कि बिंदु पी से एक सीधी रेखा बिंदु ए तक पहुँचने के लिए उसे कितनी दूरी तय और किस दिशा में? तो पूरब की दिशा में तय करना होगा। ये 47 है, 34 ऊपर है, तो 47 माइनस 34 अगर घटा देंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये 1 हो जाएगा, यानी ये 13 किलोमीटर हो जाएगा। तो 13 किलोमीटर पूरब की ओर। आंसर हो जाएगा वो होगा बी। कथन का प्रश्न है, यदि के देश के भेड़ों को उसके पड़ोसी देश क्यू की भेड़ों के साथ वर्ण संकरित यानी क्रॉस ब्रीड किया जाता है तो उत्पादित ऊन की गुणवत्ता दोनों में से किसी भी देश की शुद्ध नस्ल की भेड़ों की तुलना में ज़्यादा बेहतर होगी। दी गई जानकारी के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा निष्कर्ष निकाला जा सकता है? भेड़ की किन्हीं 2 नस्लों को सफलतापूर्वक एक दूसरे के साथ संकरित या ब्रीड किया जा रहा है। जब वर्ण संकरित भेड़ों को उन बाजार में सस्ती कीमतों पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा तो इन दोनों में से किसी भी देश को शुद्ध नस्ल की भेड़ से उत्पादित ऊन की मांग कम हो सकती है। सही जवाब हो जाएगा बी। दी गई जानकारी से केवल सेकेंड जो है वो निष्कर्ष निकाला जा सकता है। अगला है, उस चित्र का चयन करें जो समूह से संबंधित नहीं है। सही जवाब होगा ऑप्शन कौन सा? बी। सॉरी, इसका जो सही जवाब हो जाएगा 64 का, वो ऑप्शन जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, यानी
कि विकल्प दी गई आकृति अन्य सभी से भिन्न है, अन्य विकल्पों में दोनों जो है और बाहर में वक्र है। निम्नलिखित चीज श्रृंखला में अगला विकल्प कौन सा होगा? तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी, ये 1 होगा। परमाणु क्रमांक 20 वाला एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ शीघ्र रासायनिक संयोग कर लेता है जिसका परमाणु क्रमांक है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी 16। परमाणु क्रमांक 20 वाला एक परमाणु दूसरे परमाणु के साथ शीघ्र रासायनिक संयोग कर लेता है जिसका परमाणु क्रमांक 16 है। यहाँ विकल्प से अगर देखा जाए तो CaS का निर्माण होगा। 20 जो है कैल्शियम का परमाणु है और S जो है वो क्या है? वो सल्फर का है, तो हो जाएगा CaS। विद्युत संयोजी यौगिक में निम्न में से क्या गुण नहीं होगा? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उच्च गलनांक और निम्न क्वथनांक। विद्युत संयोजी यौगिक में उच्च गलनांक और निम्न क्वथनांक होता है। सहसंयोजिक यौगिक के गुण है कि ये तीनों अवस्थाओं ठोस, द्रव तथा गैस में पाए जाते हैं। इनका निम्न द्रव्यनांक तथा क्वथनांक होता है। ये विद्युत के कुचालक होते हैं और ये जल में अघुलनशील लेकिन कार्बनिक विलयकों में घुलनशील होते हैं। अगला है निम्न में से किन धातुओं की अभिक्रियाशीलता हाइड्रोजन से अधिक है? सही जवाब हो जाएगा सी, Mg, Zn, Sn, Pb, Fe और Na का जो है वो हाइड्रोजन से अधिक है। अगर धातुओं की क्रियाशीलता की बात करें तो K ग्रेटर दैन Na ग्रेटर दैन Ca ग्रेटर दैन Mg ग्रेटर दैन Al ग्रेटर दैन Zn ग्रेटर दैन Fe ग्रेटर दैन Pb ग्रेटर दैन H ग्रेटर दैन Cu ग्रेटर दैन Hg ग्रेटर दैन Ag और ग्रेटर दैन जो होता है वो Au होता है। तो आंसर हो जाएगा सी। निम्नलिखित में द्विविस्थापन अभिक्रिया की पहचान कीजिए। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, Na2SO4 BaCl2 BaSO4 2NaCl। जब अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर खुद अभिक्रिया में भाग लेकर यौगिक का निर्माण करता है, इसे कहते हैं विस्थापन अभिक्रिया। अम्ल एवं क्षारक आपस में अभिक्रिया कर लवण तथा जल का निर्माण करता है, इस अभिक्रिया को उदासीन अभिक्रिया कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल क्षारक सूचक नहीं है? सही आंसर हो जाएगा बी, स्टार्च पेपर। स्टार्च पेपर अम्ल क्षारक सूचक नहीं है। स्टार्च जो है पॉलीसेकेराइड है। पादप अपना भोजन स्टार्च के रूप में ही संचित करता है। एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया का उदाहरण है? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ऑक्सीकरण अभिक्रिया का है। एक अवतल दर्पण मुख्य अक्ष के किस स्थान पर किसी वस्तु का अत्यधिक छोटा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित करता है? सही आंसर हो जाएगा सी, F पर। एक अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष पर F पर वस्तु का अत्यधिक छोटा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब निर्मित होता है। निम्नलिखित में किस सामग्री का उपयोग सुविधाजनक के रूप में विद्युतीय ऊष्मीय यंत्र में किया जाता है? सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नाइक्रोम पदार्थ का उपयोग सुविधाजनक रूप में विद्युतीय ऊष्मीय यंत्र में किया जाता है। विद्युत हीटर, विद्युत गीजर या विद्युत इस्त्री में नाइक्रोम के तार का प्रयोग किया जाता है। इसमें 80% से जो होता है वो निकेल रहता है और 20% जो है वो क्या रहता है? क्रोमियम रहता है। रोशन ने 1620 में 36 किलोग्राम चीनी खरीदा। उसे बेचकर उसने उस पर 6 किलोग्राम चीनी की विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित किया। उसका प्रति किलोग्राम चीनी का विक्रय मूल्य कितना था? माना कि 1 केजी चीनी का मूल्य जो है वो कितना? 100 है। तो कुल विक्रय मूल्य कितना हो गया? तो हो गया 36x हो गया। 1 केजी चीनी का विक्रय मूल्य जो है वो क्या है? 100 है। तो हमारे पास कुल विक्रय मूल्य 36x है। लाभ कितना कमाया? तो 6x है। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 36x माइनस 6x बराबर 30x। क्रय मूल्य दिया हुआ है 30x बराबर कितना? 1620 रुपया। 30x बराबर 1620, तो x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा? 1620/30 यानी 54 रुपया। तो चीनी का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो सी हो जाएगा आंसर, 54 रुपया। अगला है एक ऋण का भुगतान 2 समान वार्षिक किस्तों में करना है। यदि ब्याज की दर 10% प्रति वर्ष है और उसकी गणना वार्षिक चक्रवृद्धि के रूप से की जाती है, प्रत्येक किस्त 3872 का है, तो इस किस्त योजना में कुल कितना ब्याज चुकाना होगा? तो कुल ब्याज बराबर जो हो जाएगा वो 3872 गुना 100/100 प्लस 10 के स्क्वायर, क्योंकि 10% प्रति वर्ष है उसका ब्याज दर, प्लस हो जाएगा 3872 गुना 100/100 प्लस 10 हो जाएगा। इसमें स्क्वायर नहीं होगा क्योंकि ये फिक्सर का, तो हो जाएगा ये 3872 गुना 100/121 प्लस 3872 गुना 10/11। जब इसे सोल्व करिएगा तो ये आ जाएगा 3200 और प्लस ये 3520 यानी 6720 रुपया। तो कुल जो होगा हमारे पास वो कितना होगा?
3872 गुना 2 बराबर 7744 और अथी कितना हुआ 6720, तो यानी 7744 माइनस 6720 बराबर 1024, यानी किस्त में योजना में कुल कितना ब्याज चुकाना होगा, तो 1024 ब्याज हो जाएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। एक क्रिकेट खिलाड़ी को 12 पारियों के लिए एक निश्चित औसत है, 13वीं पारी में उसने 108 रन बनाए जिससे उसका औसत 6 रन बढ़ गया, उसका नया औसत क्या हो जाएगा। तो माना कि वास्तविक औसत स्कोर जो है वो कितना है, x है, नया औसत कितना हो गया, x प्लस 6 हो गया। अब कह रहा है कि 13 गुना x प्लस 6 माइनस x गुना अगर 12 करते हैं तो कितना 108 आ जाएगा, क्योंकि 12 पारी का औसत है गुना 13 पारी का औसत में से घटा देंगे 12 पारी वाला, तो कितना हो जाएगा 108 आ जाएगा, जो कि 13वें पारी में बनाया गया है। x बराबर जो आ जाएगा 108 माइनस 78 बराबर कितना हो गया 30। तो नया औसत क्या हो जाएगा, पूछ रहा है प्रश्न में कि नया औसत, तो नया औसत जो हो जाएगा वो 30 प्लस 6, पुराना हमको तो औसत आ गया 30, नया हो गया वो हो गया 36। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, न कि जल्दीबाजी में 30 आए तो 30 मार लीजिएगा, प्रश्न को भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला है इतना का मान क्या होगा, तो बोर्ड मास से आप इसे हल कर लीजिएगा, काफ़ी ईजी है। आंसर जो हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। 45 सेंटीमीटर, 75 सेंटीमीटर, 1 मीटर 20 सेंटीमीटर और 1 मीटर 35 सेंटीमीटर लंबाइयों के सटीक माप कर सकने वाले पैमाने की अधिकतम लंबाई कितनी होगी। तो इस सब को अगर हम एलसीएम निकाल देंगे कितना को, तो 45, 75, 120, 135 के, तो एलसीएम जो आ जाएगा वो क्या, एलसीएम नहीं, पूरे काटने के लिए हमें एलसीएम नहीं एचसीएफ निकालना होगा, तो एचसीएफ जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन ए। विवाह नामक विषय इनमें से किससे संबंधित है, और सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, समवर्ती सूची है। समवर्ती सूची के विषय पर केंद्र एवं राज्य दोनों सरकारें कानून बना सकती है। अगला है खाली स्थान में बुद्ध की छवियों की पूजा एक महत्वपूर्ण परंपरा बन गई है, और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, महायान। महायान में बुद्ध की छवियों की पूजा एक महत्वपूर्ण परंपरा बन गई है। नेक्स्ट है दिए गए कथन को पढ़ें और तय करें कि कौन सा सही है। तो कथन है यद्यपि पाठ्यक्रम समय समय पर संशोधित किया जाता है तथापि पाठ्यपुस्तकें पुरानी हैं। कार्यवाही, कक्षा में व्याख्यान के लिए औद्योगिक विशेषज्ञों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। दूसरा, उद्योग में मौजूदा प्रचलनों का अद्यतन करने के लिए औद्योगिक यात्राओं का आयोजन किया जाना चाहिए। इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 1 और 2 जो इसका है वो 1, 2 दोनों पालन करता है। क्या होता है, दोनों पालन कर रहा है। अगला है प्रश्न कि प्रत्येक छात्र द्वारा वहन किया गया पिकनिक की लागत का हिस्सा कितना था। कथन, पिकनिक की कुल लागत 12,500 है और पिकनिक के लिए जाने वाले छात्रों की संख्या 15 थी। यदि 3 छात्र कम जाते तो प्रति छात्र पिकनिक की लागत 120 बढ़ जाती। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, अकेला एक पर्याप्त है जबकि दूसरा जो है वो अकेला पर्याप्त नहीं है। 83 नंबर है, बाकी श्री एक्स ने श्री बाई से कहा कि मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं क्योंकि मैं मानवता की सेवा करना चाहता हूं। एक्स ने श्री बाई से कहा। श्री एक्स श्री बाई से झूठ बोल रहे हैं, श्री बाई जानते हैं कि श्री एक्स झूठ बोल रहे हैं। आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, या तो अनुमान 1 अथवा 2 जो है वो निहित है। प्रश्न है एक निश्चित दिन में चिड़ियाघर का आय क्या थी। 120 व्यक्तियों को उस निश्चित दिन के चिड़ियाघर का दौरा किया। उस निश्चित दिन पर टिकट की कीमत 25% की छूट की पेशकश की गई थी। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, ना तो कथन 1 और ना ही 2 पर्याप्त है, इसमें बताया ही नहीं गया कि उसकी कीमत कितनी थी। वह आकृति चुने जो बाकी से अलग है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी। डायनमो में विद्युत धारा निम्न में से किसके सिद्धांत का उपयोग करके उत्पन्न की जाती है। सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वारा उत्पन्न किया जाता है। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना में चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। एक इलेक्ट्रॉन x अक्ष के अनुदिश गति करता है तथा विद्युत क्षेत्र y अक्ष की दिशा में हो तो इलेक्ट्रॉन का पथ क्या हो जाएगा। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, परवलयाकार होगा। कैसा होगा, परवलयाकार होगा। निम्न में से कौन विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाती है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अल्फा किरणें। अल्फा किरणें विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाती है। अल्फा और बीटा किरणें विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाती है। हेनरी बेकुरल ने साल 1896 में रेडियो एक्टिविटी की खोज की थी। अगला है एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे इलेक्ट्रॉन की ओर ले जाने पर निकाय की विद्युत स्थितिक ऊर्जा पर क्या प्रभाव होता है, और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बढ़ती है। क्या होती है, तो वो हो जाएगा बढ़ती है। 2 विद्युत आवेश को एक दूसरे से दूर अथवा एक दूसरे के समीप ले जाने पर कुछ कार्य करना पड़ता है। यह कार्य उन आवेशों के निकाय में स्थिति ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इस निकाय को विद्युत स्थितिक ऊर्जा कहते हैं।
पृथ्वी की सतह से h गहराई पर तथा पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई पर गुरुत्वाकर्षण का अनुपात क्या होगा, जहां पृथ्वी की त्रिज्या जो होगा h लेस देन है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा, h के साथ रैखिक ढंग से बढ़ेगा। क्या होगा, h के साथ रैखिक ढंग से बढ़ेगा। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर आधारित है, इसका सही आंसर हो जाएगा ए, अन्योन्य प्रेरण के सिद्धांत पे आधारित है। ट्रांसफार्मर एक युक्ति है जो अधिक धारा पर कम प्रत्यावर्ती वोल्टेज में कम धारा पर अधिक प्रत्यावर्ती वोल्टेज में बदलने में प्रयुक्त होता है। एक उत्तल लेंस से 24 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु को 3 गुना आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। लेंस की फोकस दूरी क्या होगा, तो हमारे पास जो है वो m बराबर होता है v/u बराबर 3। तो v माइनस 24 बराबर जो हो जाएगा 3, m बराबर 3 दिया हुआ है, तो v बराबर हो जाएगा -72 सेंटीमीटर। तो लेंस की फोकस दूरी निकालने का रहा, तो 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, 1/f बराबर हो जाएगा 1/72 माइनस 1/-24। तो 1/f बराबर हो जाएगा -1 + 3/72, f बराबर हो जाएगा 72/2 यानी 36 सेंटीमीटर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक द्विअवतल लेंस के कांच का अपवर्तनांक 1.6 है तथा वक्रता त्रिज्याएं क्रमशः 40 और 60 सेंटीमीटर है, तो वायु में लेंस की फोकस दूरी क्या होगा। तो हमारे पास जो है एक द्विअवतल लेंस है, इस तरह का द्विअवतल लेंस है। ये R1 है इधर का, और इधर की बात करें तो ये R2 है। R1 जो है वो निगेटिव और R2 जो है वो पॉजिटिव। तो लेंस मेकर सूत्र है 1/f बराबर μ माइनस 1 इंटू 1/R1 माइनस 1/R2, यानी 1.6 माइनस 1 इंटू 1/40 माइनस में है और माइनस 1/60, जैसा कि ये प्रश्न में दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। जब इसे हल कर दीजिएगा तो f बराबर जो आएगा वो कितना आएगा, -40 सेंटीमीटर आएगा। ऑप्शन जो हमारे पास हो जाएगा वो ए हो जाएगा। दूध और पानी के मिश्रण का परिमाण 60 लीटर है, इसमें 10% पानी है, इसमें और कितना पानी मिलाया जाना चाहिए ताकि पानी 25% हो जाएगा। तो माना मिश्रण में डाले गए पानी का मात्रा क्या हो जाएगा, 1 लीटर अगर डालते हैं। अब प्रश्न में कह रहा है 60 का ये 10% पहले था, अब बराबर हो जाएगा 60 प्लस 1 तो मिलाया गया, अब ये हो जाएगा 100 माइनस 25% हो जाएगा। जब इसे हल कीजिएगा 60 गुना 90/100 बराबर 60 प्लस 1 बराबर में है गुना 75/100। यहाँ से x का मान निकल जाएगा, वो कितना आ जाएगा 12 लीटर। अब थोड़ा कैलकुलेशन कीजिएगा तो x बराबर हो जाएगा 12 लीटर, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, एक वृत्ताकार घड़ी की घंटे की सुई की लंबाई 6 इंच है, 9 pm से 3 am तक उसके सिरे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो सुई की लंबाई जो है वो कितना है, त्रिज्या 6 इंच है, कितना 6 इंच है। 12 घंटे में सुई द्वारा तय की गई दूरी जो होगा कितना होगा, 2πr होता है, क्योंकि वो पूरे सर्किल में होता है तो 2πr। तो 6 घंटा 9 से 3 तक में सुई द्वारा तय की गई दूरी जो होगा तो 2πr/2 हो जाएगा, क्योंकि हाफ हो जाएगा 12 घंटा में 2πr, तो 6 घंटा में हाफ हो जाएगा। अब यहाँ से मान हो जाएगा πr में पाई रख दीजिए, r है 6 है तो हो जाएगा 6π। आंसर ऑप्शन हो जाएगा बी। यदि एक गोले का व्यास 63 सेंटीमीटर है तो गोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा। तो गोले का व्यास जो है वो 63 दिया हुआ है, तो त्रिज्या r बराबर कितना होगा 63/2, और गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर हमारे पास क्या होता है 4πr²। मान रख लीजिए 4 गुना 22/7 गुना 63/2 त्रिज्या हो गया, ये भी 63/2 काट पीट कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा 12,474 सेंटीमीटर स्क्वायर। आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला है, एक पेन 14% के लाभ के साथ 166.44 में बेचा गया, यदि इसे 154.76 में बेचा जाता तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या हो जाएगा। तो पेन का विक्रय मूल्य बराबर जो हमारे पास है वो कितना हो जाएगा 166.44 दिया हुआ है, लाभ कितना दिया हुआ है 14% दिया हुआ है, तो पेन का क्रय मूल्य निकल जाएगा। क्रय मूल्य हो जाएगा 166.44 गुना 100/114, आंसर हो जाएगा 146। फिर पेन का विक्रय मूल्य कितना 154 दिले है, लाभ हुआ 146, अति क्रय मूल्य कितना 146, तो लाभ कितना हो जाएगा, लाभ बराबर हो जाएगा 154.6 विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य 146, लाभ हुआ 8.76 रुपया। लाभ प्रतिशत बराबर 8.76 बटा 146 गुना 100 कर दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा 6%। या फिर एक और डायरेक्ट फार्मूला से भी आप बना सकते हैं
किस तरह? तब पेन का नया विक्रय मूल्य प्रतिशत जो हो जाएगा वो हो जाएगा 114% गुना 154.76 बटा 166.44। ये आ गया कितना? 106% आ गया। तब अभिष्ट लाभ प्रतिशत बराबर जो हो गया 106 माइनस 100 कर देंगे तो 6%। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। एक दुकानदार किसी वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है और 10% की छूट देता है, उसका प्रतिशत लाभ क्या हो जाएगा? तो माना कि वस्तु का क्रय मूल्य जो है वो 100 है, अंकित मूल्य कितना करता है? तो कह रहा है 20% अधिक, तो कितना हो गया? 120 रुपया। उस पर 10% की छूट देता है, 120 गुना 10 बटा 100 करके, मतलब ये 90 निकाल दीजिए, 90 बटे 100 कर दिए तो कितना हो जाएगा? 108 रुपया में बेचा, तो उसे लाभ परसेंट कितना हो गया? तो 100 में खरीदा, 108 में बेचा, 8 रुपया का लाभ हुआ, परसेंटेज भी 8 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस दक्षिण भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का शाब्दिक अर्थ है कथा अभिनय? और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कथकली। कथकली शास्त्रीय नृत्य शैली का सर्वश्रेष्ठ प्रशिक्षण संस्थान भरतपुझा स्थित केरल कला मंडलम है। केरल के सुप्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य जो है वो कथकली है। कथकली के उदय 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सलार डी यूनी। विश्व का सबसे बड़ा नमक का मरुस्थल सलार डी यूनी है। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए। यह था आरआरबी टेक्नीशियन ग्रेड 3 में के प्लेटफॉर्म बुक में दिया हुआ प्रैक्टिस सेट। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।